नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप न्यूज 24 देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका से अलग होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने केजरीवाल की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उनसे दिल्ली शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को अलग करने को कहा गया था। लेकिन इसी दिन जस्टिस शर्मा ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के मामले में खुद को अलग कर लिया और इसके लिए उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के केस की सुनवाई करते रहने पर ढेरों कारण बताए गए हैं। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल ने जज को हटाने की मांग इसलिए की थी क्योंकि उन्हें जज की निष्पक्षता पर संदेह था। केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा का अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होना, जज के बच्चों का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करना और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट की शुरुआती टिप्पणी शामिल थे। उन्होंने अमित शाह के बयान का हवाला भी दिया था। अब समझते हैं कि जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए क्या क्या कारण दिए। तो जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में विस्तार से करीब 10 बड़े आधार बताए। पहला, कोर्ट ने कहा कि हर जज के बारे में यह माना जाता है कि वो निष्पक्ष है। इस धारणा को तोड़ने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत जरूरी होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया। दूसरा, जस्टिस शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। ये नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस और वकीलों से संवाद जैसे विषयों से जुड़े थे। उन्होंने साफ किया कि ऐसे आयोजनों में भाग लेना किसी वैचारिक पक्षपात का संकेत नहीं है। तीसरा, अपने बच्चों को लेकर उठे हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप पर उन्होंने कहा कि ये केवल ये दिखाना काफी नहीं होता है कि जज के परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी वकील के साथ काम करता है। ये भी साबित करना होगा कि इसका असर केस के फैसले पर पड़ सकता है या पड़ रहा है, जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया। चौथा, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जज के बच्चों को वकालत करने से नहीं रोका जा सकता। अगर नेताओं के परिवार राजनीति में आ सकते हैं तो जज के बच्चे कानून के पेशे में क्यों नहीं आ सकते? इसे रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। पांचवा, कोर्ट ने कहा कि पहले कई मामलों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई नेताओं को इसी अदालत से राहत मिली थी। उस पर किसी ने पक्षपात का आरोप नहीं लगाया। अदालत ने कहा कि अनुकूल आदेश मिलने पर चुप रहना और प्रतिकूल होने पर आरोप लगाना सही नहीं है। छठा, जस्टिस शर्मा ने कहा कि मेरे आदेशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन कहीं भी मेरे खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। सातवां, अमित शाह के बयान के आधार पर रिक्यूजल की मांग को कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय किसी राजनेता के सार्वजनिक बयान के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। आठवां, कोर्ट ने कहा कि ये याचिका ठोस सबूतों के बजाय केवल आरोप, संकेत और शक पर आधारित है, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास लगता है। नौवां, जस्टिस शर्मा ने कहा कि अगर वो ऐसे आधार पर खुद को अलग कर लेती हैं यानी केस से रिक्यूज कर लेती हैं, तो इससे ये खतरनाक संदेश जाएगा कि किसी भी जज को दबाव डालकर हटाया जा सकता है। इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। और 10वां, उन्होंने साफ कहा कि इस स्थिति में रिक्यूजल करना समझदारी नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये न्याय नहीं होगा बल्कि न्याय को मैनेज करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसी स्थिति बना ली है कि जिसमें अगर राहत नहीं मिलती तो पहले से पक्षपात का आरोप लगाया जाएगा और अगर राहत मिलती है तो ये कहा जाएगा कि अदालत दबाव में आई है। अंत में अदालत ने कहा कि रिक्यूजल करना न्यायिक विवेक नहीं बल्कि कर्तव्य से पीछे हटना होगा और इन सभी कारणों के आधार पर कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वो इस मामले की सुनवाई को जारी रखेंगी। हालांकि इसी दिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आपके पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ये मामला महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी एमकोका के तहत दर्ज एक संगठित अपराध से जुड़ा है। ये याचिका अब 23 अप्रैल को किसी और न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध होगी। न्यायाधीश ने इस मामले में रिक्यूजल के लिए कोई कारण भी नहीं बताया। नरेश बाल्यान इस समय मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर गैंगस्टर कपिल सांगवान के कथित सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप हैं। ट्रायल कोर्ट पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है और उन्हें संगठित अपराध गतिविधियों में सक्रिय सदस्य माना गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिल्ली पुलिस ने इस सिंडिकेट से जुड़े मामलों में 16 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें जबरन वसूली, हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप भी शामिल हैं। यहाँ आपको बता दें कि कानूनी रूप से किसी जज द्वारा बिना कारण बताए खुद को किसी मामले से अलग करना असामान्य नहीं माना जाता। अक्सर ये कदम संभावित टकराव, प्रशासनिक कारणों या फिर न्यायिक विवेक के तहत उठाया जाता है ताकि सुनवाई की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, भले ही उसका खुलासा सार्वजनिक रूप से न किया जाए। फिलहाल एक ही दिन में 2 फैसले, केजरीवाल केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का कहना कि मैं नहीं हटूंगी और बाल्यान केस में कहना कि मैं सुनवाई नहीं करूंगी। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि अदालतें हर मामले में अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेती हैं। कहीं सख्ती से खड़ी रहती हैं तो कहीं बिना विवाद बढ़ाए खुद को अलग कर लेती हैं।
लेकिन दोनों ही स्थितियों में मकसद न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना होता है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।